नमस्कार, मैं कृति धीर हापुड़ हलचल के साथ। नई शिक्षा नीति, जिसके बारे हम पिछले कुछ दिनों से बार बार सुन रहे हैं, देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्रों और विचारधाराओं के लोग इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी और छात्रों को सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि वे अब मैथ्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकते हैं या कॉलेज के 1 साल की पढ़ाई करने पर भी अब उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसी बातों से तो ये शिक्षा नीति काफी मजेदार और रोमांचक नजर आती है। तो आइए आज इसी शिक्षा नीति के ढांचे पर बात करते हैं और एकदम सरल भाषा में आपको समझाते हैं कि ये पॉलिसी हमारे जीवन पर क्या असर करेगी। तो आइए समझने के लिए इसे टुकड़ों में बांटते हैं। सबसे पहले इसका ढांचा बताएंगे, जिसे शायद आप कई बार सुन भी चुके होंगे, और फिर इस ढांचे की खास बातें, या यूं कह लीजिए नई शिक्षा नीति के नए और खास बदलाव। जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूलों में 10+2 खत्म हो गया है और अब से शुरू होगा 5+3+3+4 का फॉर्मेट, जिसके मुताबिक स्कूलों में अब प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक चरण, फिर तीसरी से 5वीं कक्षा तक दूसरा चरण, छठी से 8वीं कक्षा तक तीसरा चरण और 9वीं से 12वीं तक आखिरी यानी चौथा चरण होगा। पहली 2 स्टेजेस में बच्चों को पढ़ाई के लिए तैयार किया जाएगा। स्टेज 1 में बच्चों को प्री स्कूलिंग शिक्षा होगी, जिसमें मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण और खेल कूद के जरिए बच्चों को मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। और स्टेज 2 में प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी, ताकि बच्चों पर किताबें याद करने का बोझ कम हो और मानसिक विकास ज्यादा हो। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8, जहां बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल नॉलेज दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक 4 साल का होगा। हालांकि इसे अभी भी 2 चरणों में बांटा गया है, लेकिन विषयों को चुनने की आजादी 9वीं में ही दे दी जाएगी। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आजादी रहेगी, यानी कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में कोई रिजिड डिवीजन नहीं होगा। मेजर स्ट्रीम के मुताबिक विषयों का चयन अब भी होगा, लेकिन साथ में कॉम्बिनेशंस में काफी छूट मिलेगी, जिससे अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ने से बच्चों की पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी। अब बताते हैं इस शिक्षा नीति में आने वाले खास बदलाव। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, यानी कि रोजगार परक शिक्षा। अब छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल नॉलेज दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप्स भी कराई जाएंगी और साल में 10 दिन का बैगलेस पीरियड होगा, जिसमें कोडिंग से लेकर गार्डनिंग तक, कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। यानी कि ये नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, स्कूलों में ही बच्चों को नौकरी के लिए प्रोफेशनल शिक्षा देनी शुरू कर दी जाएगी। अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को सहायक पाठ्यक्रम ना मानकर मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा आसान होगी और आकलन का तरीका भी बदला जाएगा, ताकि बच्चे अंक लाने के लिए नहीं, ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ें। नंबर 2, त्रिभाषा फॉर्मूला। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक, जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी, ताकि वो अपनी अर्ली लर्निंग स्टेज में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ले सके और चीजों को सीख सके। हिंदी, इंग्लिश के साथ भारत की अन्य पारंपरिक भाषाओं या रीजनल भाषाओं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बाद माध्यमिक स्तर से थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज, रूसी भाषाओं को भी पेश किया जाएगा। नंबर 3, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों का प्रयोग सिखाना जैसी सभी योजनाएं शामिल हैं। यानी कि सीधी भाषा में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली या प्रौद्योगिकी के अनुकूल डेवलपमेंट। देखा जाए तो स्कूली स्तर पर ये सभी बदलाव बच्चों को रटंत विद्या से दूर और बौद्धिक क्षमता के करीब ले जाने का एक
प्रयास नजर आ रहे हैं। नंबर 4, इसमें बात करेंगे हायर एजुकेशन की, यानी कि उच्च शिक्षा की। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आप आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता था, लेकिन मल्टीपल एग्जिट और एंट्री सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना और शोध यानी रिसर्च में नहीं जाना। वहीं शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। साथ ही 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा और एमफिल को खत्म कर दिया जाएगा। यह सिस्टम पढ़ाई ड्रॉप करने को बढ़ावा नहीं दे रहा, बल्कि उन छात्रों के लिए एक बड़ा सहारा है जिन्हें घर की मजबूरियों के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। देश का टैलेंट देश में ही रहकर विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज में शिक्षा प्राप्त कर पाएगा। यह ब्रेन ड्रेन की समस्या को निजात करने का एक अच्छा तरीका मालूम पड़ता है। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की कि इस पॉलिसी से जुड़ी हर वो बात आपको बता सकें जो आपके काम आ सकती है। सिस्टम रिलेटेड कुछ फैसले अभी भी आने बाकी हैं, जिस पर शिक्षा विभाग अभी मंथन कर रहा है। कई साल बाद बदली गई इस पॉलिसी से उम्मीदें तो बहुत हैं। हो सकता है ये परफेक्ट ना हो, लेकिन ये पॉलिसी हर स्टूडेंट के मानसिक विकास पर जोर देती है और उसे फ्रीडम देती है कि वो अपनी लाइफ के डायरेक्शंस खुद दे सके, और मानसिक विकास के लिए ये एक सही कदम नजर आता है। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।